नमस्कार, आपका स्वागत है रैम्पो चैनल में। और मेरे साथ एक बार फिर डॉक्टर राम कुमार हैं। बहुत सारे हियरिंग एड्स होते हैं जो बाजार में उपलब्ध होते हैं, लेकिन मेरे लिए कौन सा सही है, ये सवाल हमेशा लोगों के जहन में रहता है जो कि हियरिंग एड को खरीदते हैं। इसी सवाल का जवाब आज जानते हैं डॉक्टर राम से। डॉक्टर राम, इतने सारे हियरिंग एड्स हैं, एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए वो कौन सा सही होता है, ये कैसे पता चलता है? या बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो ये वीडियोस उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। एक्चुअली जो हियरिंग एड्स है वो मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिकल एड है। और जस्ट लाइक आप सोचिए कि ये टाइनी कॉम्प्लेक्स ईयर जो है वो आपको साउंड सुनाता है, समझने की क्षमता आपको बढ़ाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि काम नहीं कर पा रहा है और उसके लिए आप एक हियरिंग एड जो ऑडियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं उनके यहाँ से आप लेते हैं। हियरिंग एड हमेशा ऑडियोलॉजिस्ट के ही क्लिनिक में मिलता है और वहीं पर आप हियरिंग एड लेते हैं एक्चुअली। और हियरिंग एड के लिए कुछ चीजें हैं वो आपको जानकारी रखना चाहिए। कुछ ऐसे चीजें हैं जिस तरह से हियरिंग एड में क्या होता है, एक माइक्रोफोन होता है जो साउंड्स यहां से वहां से आपके पीछे से दाएं बाएं से वो साउंड्स को कलेक्ट करता है और आपके कानों में वो आपको आवाज देता है। और दूसरा क्या है कि हियरिंग एड के साथ साथ इसमें कंप्यूटर चिप विथ एम्पलीफायर रहते हैं। वो क्या करते हैं, साउंड्स को डिलीवर करता है, आपके पास लाता है, उसको साउंड्स को एम्पलीफाई करता है। और उसके बाद जितना आपका हियरिंग लॉस होता है, जो मैं हियरिंग लॉस हमने जो चेक किया है, जैसा हियरिंग लॉस रहता है उसी के अनुसार से आपको कान में आवाज सुनाई देती है, जिससे ना ओवर एम्पलीफिकेशन होता है ना अंडर एम्पलीफिकेशन होता है। तो उससे क्या होगा कि आपको कान में आवाज जितनी जरूरत है उतना आपको जाएगी। लिसनिंग एबिलिटी जितनी जरूरत है, जो हम जो चेक करते हैं, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट जो हम लोग करते हैं, वो जितनी जरूरत है उससे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे जब आप इस तरह का हियरिंग एड अगर आप यूज करेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि उस हियरिंग एड में बहुत सारे डायरेक्शनलिटीज होते हैं। डायरेक्शनलिटीज कुछ हियरिंग एड्स में क्या होते हैं कि फेस टू फेस डायरेक्शन में ज्यादा अच्छा आवाज सुनाई देता है। कुछ हियरिंग एड्स क्या होते हैं ना, डायरेक्शनलिटीज होते हैं, कहीं भी साउंड्स आएगा उसको कलेक्ट करते हैं, वो सुनाते हैं। तो डायरेक्शनलिटी भी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि जो हम लेट डायग्नोसिस के कारण हियरिंग एड नहीं पहन पाते हैं, और वो जब भी हियरिंग एड वो पहनते हैं एक्चुअली तो उनको ना नॉइज बहुत ज्यादा लगता है और नॉइज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम लोग भी सुनते हैं नॉइज, कई लोग नॉइज को सुनते हैं। नॉइज मतलब पंखे की आवाज, फिर आपका एयर प्यूरिफायर की आवाज, आपके एयर कंडीशनर की आवाज, ये सब भी सब लोग सुनते हैं। लेकिन आप जिनको हियरिंग लॉस होता है वो 3-4 साल के बाद अगर वो हियरिंग एड लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपको वो आवाज सुनाई नहीं देता है। और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं हियरिंग एड लेना, तो वो सभी आवाज आपको सुनाई पड़ना स्टार्ट करती है, जिसके कारण आप हियरिंग एड को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं एक्चुअली। तो आजकल बहुत सारे ऐसे हियरिंग एड्स भी हैं जो नॉइज रिडक्शन को कम करते हैं। तो नॉइज रिडक्शन भी बहुत जरूरी है हियरिंग एड्स में। उसके बाद ना उसमें बहुत सारे डायरेक्ट ऑडियो इनपुट फीचर्स भी रहते हैं। डायरेक्ट ऑडियो इनपुट फीचर्स जो है आपको कंप्यूटर से, टीवी से और छोटे छोटे गैजेट से आपको कनेक्ट करता है, जिसके कारण आप उन लोगों की आवाज भी आप सुन पाते हैं, तो वो भी जरूरी है। हियरिंग एड्स में टेलीक्वाइल फीचर्स भी रहता है। टेलीक्वाइल फीचर्स में क्या होता है कि टेलीफोन की आवाज भी हम लोग सुनते हैं, आपका नॉइज जो है इन्वायरमेंटल नॉइज वो कम हो जाता है, टेलीफोन की आवाज आपको सुनाई देता है। टेलीफोन की नहीं है एक्चुअली, जब हम लोग मूवी देखते हैं, थिएटर में जाते हैं, टेम्पल में स्पीकर की आवाज होती है, तो ये जो टेलीक्वाइल विद हियरिंग एड जो फीचर्स रहते हैं उसमें क्या होता है कि वो पब्लिक इंडक्शन लूप सिस्टम से भी पेयर रहते हैं और उसके कारण आपको वो आवाज भी बहुत अच्छी सुनाई देती है। और उसमें बहुत सारा
और अदर फीचर्स क्या है उसमें, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको रेस्टोरेंट में जाना है तो प्री प्रोग्राम करके ऑडियोलॉजिस्ट आपको प्रोग्राम सेट करेंगे। उसमें आप रेस्टोरेंट में जब जाएंगे तो वो सेकंड प्रोग्रामिंग होगा, जिसके कारण आपको आवाज और भी अच्छा सुनाई देगा। कभी आप जाएंगे पब्लिक टॉक के लिए जाएंगे तो पब्लिक टॉक के लिए, अदर आउटडोर के लिए जाएंगे तो उसका भी ना प्री प्रोग्राम हमको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी फीचर्स हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि वायरलेस कनेक्टिविटीज है। वायरलेस कनेक्टिविटीज आप अपने फोन से और कोई भी गैजेट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको टीवी देखना है, बिकॉज पहले क्या होता था कि हम लोग टीवी अच्छी तरह से नहीं देख पाते थे, हम लोगों के लिए एक एसेसरीज लेना पड़ता था, उसके लिए ना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना पड़ता था। लेकिन अब वो करने की जरूरत है नहीं एक्चुअली। आप एक ऐसा हियरिंग एड ले सकते हैं जिसमें वायरलेस कनेक्टिविटीज भी रहेगा, उसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट रहेगा, जिसके कारण आप डायरेक्ट आप अपने फोन आईपैड से आप वीडियोस भी देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर मल्टी माइक भी मिलता है, जिससे आप बहुत सारा अदर साउंड्स भी आपको बहुत अच्छी तरह से सुनाई देगा और उसमें स्पीच रिकॉग्निशन स्किल्स भी बेटर रहेगा। तो ये सब भी अदर फीचर्स हैं जो आपको हेल्प करता है आपके जो लिसनिंग इन्वायरमेंट है, आपका जो डे टू डे एक्टिविटीज है, जो जिसमें आप बात करते हैं, टॉक करते हैं, उसको इंप्रूव करता है, उसके स्पीच रिकॉग्निशन को बढ़ाता है। सिंक्रोनाइजेशन भी एक ऐसा फीचर्स है जो आपको हेल्प करता है और इन्हांस करता है आपके लिसनिंग इन्वायरमेंट को। सो बहुत सारे अदर्स फीचर्स भी हैं, हम नेक्स्ट टाइम भी आपको वो सब फीचर्स बताएंगे। लेकिन जब भी ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स है, की फीचर्स है, जब भी आप हियरिंग एड सेलेक्ट करने जाएं, ऑडियोलॉजिस्ट से ऑफ कोर्स पूछें, डिस्कस करें और पूछें कि हमें ये सब फीचर्स, हम ये काम करते हैं, हमें ये सब फीचर्स ले। आप एज नहीं देखें, आप नया कान लेने जा रहे हैं, नया ऑर्गन लेने जा रहे हैं, तो आपको एक नया ऑर्गन के लिए नई तरह की फीचर्स, समथिंग इक्वल लाइक योर ईयर आपको चाहिए एक्चुअली। सो उस पर डिस्कस करें और उसी तरह से आप लें और आप सभी इन्वायरमेंट को अच्छा सुने और हमेशा एक्टिव रहें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम, आपने बहुत ही जरूरी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर की सुनने वालों के साथ। तो इस तरह की और भी जानकारी अगर आप समय समय पर पाना चाहते हैं तो रैम्पो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे अपनों के साथ भी साझा करें। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रैम्पो चैनल के साथ। थैंक यू।